नमस्कार, मेरा नाम के पांडे और बड़े दिनों के बाद एक बार दोबारा आपके सामने मुखातिब होने का मेरे को अवसर प्राप्त हो रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, इधर भी कोविड का टाइम था तो रिकॉर्डिंग जरा बंद सी थी, तो बड़े दिनों के बाद अचानक ये ख्याल आया कि कुछ एक कहानियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल ही हमारे जहन से या हमारे मस्तिष्क से पूरी तरीके से निकल चुकी हैं। उसमें से एक कहानी जो थी, जो मेरे सामने अचानक उभर करके सामने आती है, वो है नल और दमयंती की। ये जो है वन पर्व जो है महाभारत का दूसरा खंड है गीता प्रेस की किताब का, जिसमें कि ये कहानी उभर करके सामने आती है। और ये कहानी अपने आप में इसलिए भी लाजवाब है क्योंकि इस कहानी को कई जगह पे इसकी जो मायने हैं या जो इसके मानी हैं या जो इसकी मीनिंग्स हैं, इसके इंटरप्रिटेशंस बहुत सारी जगह पे हुए हैं। यहाँ तक कि अकबर ने भी, उनके जो एक बहुत बड़े कवि थे, उनसे इसका रूपांतरण करवाया। टोडरमल ने इसके ऊपर रूपांतरण किया। भक्ति के लोगों ने, सूफी के लोगों ने, दोनों जो स्ट्रीम्स हैं, जो अलग स्ट्रीम्स हैं, दोनों में इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। और बहरहाल ये बात तो सभी जानते हैं कि महाभारत का जो वन पर्व है उसका ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। अब होता क्या था आज से कई साल पहले कि जो आपके वेद थे या जो संस्कृत थी वो हल्की सी अपठनीय थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे कि वो कहानियों के माध्यम से, जो हिंदुस्तान है, जो भारतवर्ष है, वो कहानियों का देश है, फोक टेल्स का देश है, फोक लोर का देश है। तो यहाँ पे जो कहानियाँ थी उससे जो छोटे छोटे जो मानी होते थे वेद वाक्यों के, उसको किस तरीके से निचोड़ करके आप दुनिया के सामने रखते हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा काम ये फोक टेल्स करते थे। तो जो महाभारत है वो कहानियों के अंदर कहानी है। कहानियाँ जो है वो अंतर्निहित है कहानी के अंदर। तो एक तो कहानी है जो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, उसके पर महाभारत काम कर रही है, लेकिन उसके अंदर एक अंतर कहानियाँ हैं। और जो अंतर कहानियाँ हैं वो विरोधाभास को, जो अंतर कहानियाँ हैं वो मानवीय क्षमताओं को, जो अंतर कहानियाँ हैं वो मानवीय विषमताओं को, जो अंतर कहानियाँ हैं वो मानवीय विवशताओं को, जो अंतर कहानियाँ हैं वो मानवीय जिजीविषा को, और जो अंतर कहानियाँ हैं वो मानवीय वेदनाओं को किस तरीके से लोगों के सामने रखती हैं, ये देखने योग्य है। उसी में कहानी आती है नल और दमयंती की। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। तो होता यूँ है कि जो अर्जुन हैं वो अपने जो पिता हैं इंद्र, उनके पास चले जाते हैं शस्त्र विद्या के लिए। अब जो पांडव बेचारे बच जाते हैं, जो कि 4 हैं, और उनकी पत्नी है जो द्रौपदी हैं, वो बड़े परेशान से रहते हैं। अर्जुन के जाने से उनको लगता है कि जो उनके जीवन की जो धुरी है, जो उनके जीवन का जो स्तंभ है, वो स्तंभ हिल सा गया है। परेशान से हैं, वो घूम रहे हैं और वो सारे प्रकरण याद करते हैं जो पूर्व काल में उनके साथ में हुए हैं। इस बात को लेके वो दुखी भी हैं, इस बात को लेके वो स्पष्ट भी हैं कि जो आने वाला समय होगा वो कहाँ पे हमें लेकर के पहुँचेगा। और इसी ऊहापोह में वो टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और वहाँ पे एक ऋषि है जिनका नाम है बृहदश्व। वो ऋषि वहाँ पर आते हैं और जो युधिष्ठिर हैं वो बड़े दुखी हैं। वो कहते हैं कि भाई जुए में, द्यूत में मैंने सब कुछ हार दिया, अपनी पत्नी हार दिया, अपना राज्य हार दिया, खुद को हार दिया, और यहाँ तक कि अब आज की तारीख में जो हमारे सारे भाई हैं, जो हमारी एक संगठित शक्ति थी, वो भी अब हमारे पास में नहीं। इस बात को लेकर वो बड़े परेशान हैं। तो वो बैठे हैं, तो जब ऋषिवर आते हैं तो कहते हैं कि महाराज आप क्यों इतने परेशान हैं, क्या चीज़ आपको खाई जा रही। तो कहते हैं प्रभु, क्या मेरे से भी कोई अभागा राजा होगा? क्या कोई ऐसा आदमी होगा जिसने मेरे समान सारी चीज़ों को खोया हो? क्या कोई ऐसा पुरुष होगा या कोई ऐसा पुरुष सिंह होगा जिसने मेरे समान व्यथा को झेला हो, मेरे समान वेदनाओं को झेला हो? तो वो ऋषि रहते हैं, उनके पास तो कहानियों का बहुत बड़ा खदान है। वो कहते हैं हाँ ऐसा है, तो आइए बैठिए। सब लोग बैठ जाते हैं और ऋषि कहते हैं कि देखिए, आज से बहुत साल पहले एक निषाद नाम का राज्य हुआ करता था, और निषाद नाम का जो राज्य था, वहाँ पे जो राजा था उसका नाम था वीरसेन। वीरसेन का जो पुत्र हुआ वो नल हुआ, और उसके थोड़ी दूर पे एक विदर्भ देश था। विदर्भ देश जो आज के महाराष्ट्र में गिरता है, वहाँ पे भी एक राजा था जिनका नाम था भीम। उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने यज्ञ कराया। पुत्रेष्ठी यज्ञ होता है वेदों में, उस यज्ञ को कराया और भी बाकी सारे टुटके किए। अंतोगत्वा उनको एक लड़की और एक लड़का मिला, और जो लड़की थी उसका नाम उन्होंने दमयंती रखा। अब विधि का विधान किए तो जो दोनों बच्चे हैं जो अलग अलग राज्यों में पैदा हुए हैं, एक विदर्भ और एक निषाद, दोनों ही अतुलनीय तरीके से सौंदर्यशाली हैं। और तब ये कहा जाता है दोनों के बारे में कि ना तो कोई पुरुष हुआ है नल के समान, ना तो कोई युवती हुई है दमयंती के समान। अब वो थोड़ा बहुत तो आचार व्यवहार राज्यों के बीच में चलता ही रहता था। अब कुछ यहाँ के राज के लोग वहाँ जाते थे और कुछ वहाँ के राज के लोग यहाँ पे आते थे। कभी कुमार भूले भटके किसी ने राजकुमार को देख लिया, राजकुमारी को देख लिया, तो बड़े चकित रह जाते थे। कहते थे बताओ ऐसी सुंदरता कौन होगा इसके लिए।
और उनको फिर अपना राजकुमार याद आता था, उनको अपनी राजकुमारी याद आती थी। वो कहते थे हाँ यार, दमयंती के लिए तो नल है। कोई कहता था हाँ यार, नल के लिए तो दमयंती है। तो इस तरीके से जो बातें हैं धीरे धीरे नल और दमयंती तक भी पहुंचने लगी। उनका जो रूप है किसी न किसी रूप में उनके सामने प्रतिष्ठित होने लगा। कालांतर में समय गुजरता गया तो दोनों के मन में ये इच्छा बड़े प्रबल रूप से जगी, नल के मन में कि मैं दमयंती को देखूं और दमयंती के मन में कि मैं नल को देखूं। तो एक दिन होता ये है कि दूर दराज से कुछ हंस हैं और जिनके जो पंख है वो स्वर्ण के बने हुए हैं, वो आते हैं और राजा नल के जो बागीचा है वहाँ पे वो बैठ जाते हैं, भ्रमण करने लगते हैं। तो देखिए ये बात हमें ये भी बताती है कि जैसे आज जो साइबेरिया से हमारे पास में क्रेन्स आते हैं, ये उस ज़माने में भी आया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो महाभारत है इस बात पे इंगित करता है, इस बात की तरफ आपका दृष्टिकोण लेकर के जाता है कि जो साइबेरियन क्रेन्स थे या उसी प्रकार की कोई प्रजाति होगी जो उस ज़माने में भी दूर दराज के देशों से उड़ करके हिंदुस्तान आया करती थी। तो अब राजा है वो राजकुमार, उसने कहा भाई पकड़ो इन हंसों को। तो हंस को पकड़ा गया, हंस को पकड़ के लाया गया, वो राजकुमार है। तो हंसों ने कहा प्रभु हमें क्यों पकड़ा है आपने? तो उन्होंने कहा भाई ये जो तुम्हारे पंख हैं ये स्वर्ण के बने हुए हैं या स्वर्ण जैसे आभा से लिप्त हैं, तो मैं इनको अपने पास में रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो भ्रमण करने वाले जीव हैं, हम तो पंछी हैं, हमको पकड़ के आपको क्या मिलेगा? हाँ लेकिन हम आपके लिए काम कर सकते हैं। वो है ये कि देखिए यहाँ से बहुत दूर एक विदर्भ नाम का राज्य है और वहाँ पे एक राजकुमारी है जिसका नाम है दमयंती और वो बहुत सुंदर है। तो मैं ये कर सकता हूँ, हंस बोलता है, कि मैं यहाँ से उड़कर उस राज्य तक जाऊँगा और उस राज्य में किसी न किसी तरीके से मैं उस राजकुमारी तक आपके सौंदर्य को पहुँचाऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो। अब चूंकि नल ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है, उसके मन के अंदर भी बड़ी सारी सुखबुगाहटें हैं कि भाई किस प्रकार की ये राजकुमारी होगी। वो छोड़ देता है, कहता है जाओ हमने तुम्हें छोड़ दिया, रब राखा। अब वो बेचारा जो हंस है वो अपने वचन को पूरा करने के लिए विदर्भ जाता है और वहाँ पे राजा जो भीम है, जो उनका रनिवास है, उस रनिवास के चारों तरफ बड़ा गहन पहरा है, इतना आसान नहीं उस रनिवास तक पहुँच पाना। अब रनिवास से किसी तरीके से अब हंस हैं वो तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं और जब वो नीचे पहुँचते हैं तो राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ में घूमती रहती है। उसके पास में 100 दासियाँ हैं, वो 18 वर्ष की हो चुकी हैं और अब उनके साथ राजा ने पूरी दासी का एक पूरा जो समूह है उनके साथ में घूमता है। एक्सक्यूज मी। अब वहाँ पे जब हंस उतरते हैं और जो उनके पंखों में स्वर्ण है ये देख करके राजकुमारी जो है वो चकित हो जाती है। वो अपनी सखियों से कहती है कि भैया इनको पकड़ो। अब वो सखियाँ राजकुमारी के साथ उन हंसों को पकड़ने के लिए बागीचे में दौड़ने लगती हैं। अब जो हंस है जिसको राजा नल ने पकड़ा था, ये राजकुमारी दमयंती के आमने सामने इर्द गिर्द आगे पीछे घूमता रहता है और जैसे ही दमयंती उसको पकड़ने के लिए जाती है मनुष्य की वाणी में वो दमयंती से कहता है कि आप सुने राजकुमारी, ऐसा है कि मैं निषाद देश से आ रहा हूँ और जो वहाँ का राजकुमार है जिसका नाम है नल, ओए हम क्या उसकी सुंदरता का बखान करें। ऐसा सुंदर, ऐसा परुष से लबालब भरा, ऐसा विद्वान, ऐसा कर्मकांडी, ऐसा अग्निहोत्र और इतना प्रदीप्त और इस कदर दीपित राजकुमार हमने ना देखा। और हमारा तो बड़ा मन करता है कि आप जैसी सुंदर कन्या का जो विवाह है अगर उस राजकुमार के साथ में नहीं होगा तो शायद ही कोई आदमी इस संसार में ऐसा बना है जो आपके उपयुक्त हो। यह सुनकर राजकुमारी के मन में प्रणय की भावना जगती है और वो बड़े खुश होकर के वो हंस को विदा करती है और जाकर के अपने पिता से कहती है, ये अपनी माता से कहती है कि ये जो हंस है इनको मैं इस तरीके से आसमान पे छोड़ रही हूँ, इनको मैं अपने पास में रखना नहीं चाहती। कहे कि वो सारे हंसों को वो छोड़ देती और समय गुजरता जाता है। उस ज़माने में कोई मोबाइल का तो कोई था नहीं कि भैया आपके पास में इमेजेस आ रही हैं आप बातचीत कर पा रहे हो। उस समय में तो यही आदान प्रदान का एक जरिया था। अब समय गुजरता जाता है, चूँकि वो मिल नहीं पाती हैं तो इसीलिए वो वेदनाग्रस्त हो जाती हैं और इस विरह की आग में, इस विरह की अग्नि में वो जलने लगती है। अब उनकी जो तबीयत है वो गिरने लगती है, जो उनका चेहरा है वो श्रांत हो जाता है, जो उनका बड़ा ही कोमल शरीर है वो मुरझाने लगता है। ये देख करके जो उनके माता पिता हैं वो हल्के से घबरा जाते हैं। तो पिता ये कहते हैं कि भाई इन सब चीज़ों का जो इलाज है वो एक ही है कि इसकी तुम शादी कर दो।
और ये कहे कि वो जगह जगह दूध भिजवाते हैं कि भाई राजा भीम की एकलौती सुपुत्री जिसका नाम दमयंती है और जो अनिध्य सुंदरी है, वो उसका स्वयंवर रचा जा रहा है और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप आएँ और उस स्वयंवर का हिस्सा बने। अब ये बात जगह जगह पे पहुंच जाती है, देश देशांतर तक। उसी समय क्या होता है कि राजर्षि नारद पर्वत के साथ, पर्वत भी एक बहुत ही बड़े ऋषि हैं हिंदू मैथोलॉजी में, ये दोनों जो हैं वो इंद्रपुरी पहुंचते हैं जहां पर इंद्र की सभा लगी हुई है। इंद्र के दरबारी बैठे हैं, इंद्र खुद बैठे हैं और बातचीत हो रही है। तो जब अचानक वो देखते हैं कि भाई सामने से नारद आ रहे, इंद्र अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु आज बड़े दिनों के बाद आपने दर्शन दिए, कहाँ थे आप इतने दिन, क्या हाल चाल है पृथ्वी का। तो उन्होंने कहा पृथ्वी का हाल चाल तो बहुत ही बढ़िया है, इधर बीच तो वहां पे काफी गहमा गहमी चल रही है पृथ्वी पे। तो उन्होंने पूछा राजा इंद्र ने कि बताओ भैया क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा भैया वो जो एक राजा भीम है, जो उनकी पुत्री है, वो तो अनित्य सुंदरी है, ऐसी सुंदरी तो आपको अपने रनिवास में नहीं मिलेगी, आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगी। अब जो राजा हैं उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा स्वयंवर रचा है। अच्छा, जब ये बातचीत हो रही थी तभी तक वहाँ पर यमराज भी आ गए, तभी वहाँ पर अग्नि भी आ गए, वरुण भी आ गए, सारे लोकपाल इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो बड़ा ही ये तो खुशी का सूचक है, तो आइए चले और हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। हम तो वैसे भी देवता है और अगर इतनी अनित्य सुंदरी है तो उसको कहाँ मनुष्य मिलेगा इतना सुंदर, जो इतना पराक्रमी हो, इतना विरोचित हो, जिसके अंदर सारे भाव हों, सारे आदर्श हों, ऐसा जो पुरुष है मिलना धरती पे जरा सा मुश्किल है। तो आइए हम सब चलते हैं और उसके स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। तो जब वो जाने लगे और जब वो नीचे उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर आदमी, अप्रतिम सुंदर आदमी वहां से गुजर रहा है। अब वो जब राजा लोग उतरते हैं तो उसके पास में जाते हैं, कुछ हालचाल होती है, तो हुक्का पानी करने के बाद वो पूछते हैं, राजा पूछता है, वो जो सुंदर वो युवक है वो पूछता है इन चारों लोगों से कि प्रभु आप लोग कौन है और आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आपका कार्य मेरे से सिद्ध होता है तो आप मेरे को बताएं। तो वो चारों कहते हैं कि भैया ऐसा है कि तुम हमें इंद्र जानो, तुम इनको वरुण जानो, तुम इनको अग्नि जानो, तुम इनको यम जानो, हम चारों लोकपाल हैं और एक काम कर दो हमारा, तुम एक काम करो कि तुम यहाँ से तुरंत भागो और तुम पहुँच जाओ कहाँ पे, तुम पहुँच जाओ विदर्भ, और जो विदर्भ की राजकुमारी है जिसका नाम है दमयंती, उसको जाकर के बोलो कि भाई जो हम लोकपाल हैं, जो हम देवता हैं, हम उसके वर्ण करने के लिए हम लोग धरती पर आए और हमारे बारे में आप पिच करें, हमारे बारे में बातचीत करें और ये पूरी कोशिश करें कि हम में से किसी एक से वो परिणय कर ले। अब राजा नल जो है वो धर्म संकट में पड़ जाता है, वो तो वैसे भी अपना दिल दमयंती को दे चुका होता है। वो कहता है यार ये कैसा धर्म संकट है। वो कहता है प्रभु ये कैसे संभव है कि जो चीज़ मैंने अपने लिए बना ली है, अपने चीज़ लिए मांग ली है, वो मैं कैसे आपको दे दूँ, और दमयंती को तो मैंने अपना लिया है। तो जो चारों लोकपाल होते हैं वो कहते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि तुमने तो हमको वचन दे दिया है कि तुम हमारे कार्य को सिद्ध करोगे, तो ये सारी बातें बाद में करेंगे, तुम पहले जाओ, ठीक है ना, और तुम जा करके पहले हमारा कार्य करो। तो अब ये जो राजा है वो कहता है लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ, वो तो हैवी सिक्योरिटी जोन है, मतलब वहाँ तो हम घुस ही नहीं सकते, वहाँ तो हर तरफ शस्त्र लिए हुए, अस्त्र लिए हुए जितने भी सैनिक हैं उनके, और सबसे बढ़िया सैनिक है वो पहरा दे रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा वहाँ तक पहुँचना। और तो वो देवता रहते हैं, कहते तुम परेशान ना हो गुरु, इसकी व्यवस्था है हमारे पास में, तुम जाओ, समझे। और ये कह के वो अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी विद्या से उसको उसी बाग में, उसी बगीचे में डाल देते हैं जहां पे कुछ समय के उपरांत जो ये राजकन्या है अपनी सखियों के साथ में आएगी। अब समय गुजरता है, आधे घंटे, 1 प्रहर 2 प्रहर। उसके बाद जो राजकन्या है वो वहां से जैसे गुजरने लगती है तो देखती है कि सामने एक अभूतपूर्व सौंदर्य लिए हुए पुरुष खड़ा है। वो अभिभूत हो जाती है, उसके पास जाके हाथ जोड़ के कहती है कि देव आप कौन हैं और आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ। अब वो लड़की की सुंदरता देख करके ये जो राजा नल हैं वो भी चकित हो जाते हैं, वो भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि देवी आप कौन है, आप बताएं, आप जैसी अनित्य सुंदरी तो हमने जीवन में नहीं देखी। आपके रूप सौंदर्य के सामने तो जो रची है, आपके रूप सौंदर्य के सामने जो शुचि है या शची है, उन सबका जो सौंदर्य है वो तो फीका है। आप अपना परिचय दें। तो उन्होंने कहा मैं सुपुत्री हूँ राजा भीम की और मेरा नाम दमयंती है, और आप? उन्होंने कहा भाई मैं भी राजा हूँ, नल हूँ, लेकिन इस समय मैं दूत के रूप में आया हूँ। जो आपके पिताजी ने स्वयंवर रचा है उसकी जो
सूचना है वो स्वर्ग तक पहुंची है और इंद्रपुरी से साक्षात इंद्र खुद और अपने साथ वरुण और अपने साथ यम और अपने साथ ये चारों के चारों जो लोकपाल हैं, ये सारे के सारे लोकपाल जो हैं वो आकर के यहाँ पे इकट्ठा हो गए। और ये इन्होंने मेरे से एक बात बोली है, इन्होंने कहा है कि भाई आप जाएं और किसी भी तरीके से दमयंती को आप पिच करें कि हम में से किसी एक से वो शादी कर ले, हम में से किसी एक के साथ वो परिणय सूत्र में बंध जाए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आया। तो वो कहती है लेकिन मैंने तो आपको तन मन धन से अपना मान लिया है, ये कैसे संभव है कि भाई मैं किसी और की हो जाऊँ, ये तो संभव है नहीं और ये ठीक भी नहीं होगा, बिकॉज जो मेरा मन है, जो मेरा मस्तिष्क है, वो इस बात को स्वीकारेगा ही नहीं कि मैं किसी और के साथ जाऊँ और रहूँ। तो राजा कहते हैं भैया यही धर्म संकट तो हमारे साथ भी है, हमने भी तुम्हारे बारे में इतना सुना है कि हमने भी तुमको अपनी पत्नी मान लिया है। अब ये है कि वो इतना उन्होंने प्रपंच पाला हुआ है, वो हमसे आके उन्होंने कहा है कि भाई आप जाएँ और ये बातचीत करें, तो अब बताइए हम कैसे करें इसको, कैसे आगे लेके बढ़ें। तो वो जो राजकुमारी रहती है वो बहुत ही मनीषा बुद्धि की रहती है। वो कहती है कि आप इसके लिए परेशान ना हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई युक्ति निकालेंगे। और जब आप जा रहे हैं और अगर आपसे ये लोकपाल दोबारा मिलते हैं तो आप उनको स्पष्ट तरीके से बता दें कि जो मैं हूं, मैं शादी केवल आप ही के साथ करूंगी और किसी के साथ करूंगी नहीं मैं। ये कह के वो चुप हो जाती है और ये जो राजा हैं ये अपना निकल जाते हैं। अब जब जाते हैं तो जो बीच रास्ते में इनको चारों लोग खड़े मिलते हैं। वो कहते हैं गुरु तुम गए थे, तुमने उनके साथ क्या बातचीत करी, क्या डिस्कशन हुआ, तुम हमें बताओ। तो उन्होंने कहा जो जो आपने कहा था वो हमने कह दिया, लेकिन राजकुमारी का ये कहना है कि वो शादी करेगी तो मेरे से ही करेगी और किसी और से करेगी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर अब ऐसा है तो चलो चलते हैं, अब विदर्भ हम सब चलते हैं, उसमें अब जिसके विभाग्य में, जिसकी भी किस्मत में वो राजकुमारी लिखी उसको मिल जाएगी। अब ये सोच के सारे के सारे बंदे जो हैं ये विदर्भ आ जाते हैं। वहाँ पे दुनिया भर का तामझाम चल रहा है और बहुत बड़ा स्वयंवर का साजो सज्जा, स्वयंवर की एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो है वो राजा भीम ने कराई हुई है अपनी लड़की के लिए। दूर दराज से बड़े एक से एक शक्तिशाली, एक से एक जबरदस्त योद्धा, एक से एक सामंत, एक से एक राजा, एक से एक जमींदार, वो सारे के सारे इकट्ठा हुए हैं और सब इसी सिलसिले में आए हुए हैं कि हाँ भाई इसी किसी न किसी तरीके से राजकुमारी की नज़र हमारे पे पड़ जाए और हम पे वो मोहित हो जाएं और हमारे गले में माला डाल दें, तो हम उनको लेकर के वापस जाएं और हमारे राज्य की शोभा बढ़ाएं, हमारे गद्दी की शोभा बढ़ाएं। अब जब स्वयंवर का दिन आता है और लोगों की लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन जब राजकुमारी को बुलाया जाता है तो राजकुमारी की जो निगाहें हैं वो केवल एक आदमी को खोज रही हैं, वो है नल को। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ी दूर तक तो वो चलती हैं और अचानक उनको अपने सामने 5 नल खड़े दिखाई पड़ते हैं। 5 नल, वही हूबहू, वही रूप, वही साज सज्जा, वही कद काठी, वही आभूषण, वही कपड़े, सारी चीजें हूबहू। समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, किसके गले में माला डालें। भ्रमित सी वो वहां पे खड़ी है। तो अपने मन में विचार करके कहती हैं, वो कहती हैं ईश्वर की तरफ मुख करके, हाथ जोड़ के वो ये कहती हैं कि देखिए अगर मैंने नल के अलावा किसी के बारे में भी अगर ना सोचा है और अगर ये बात सत्य है तो आप मेरी मदद करें असली नल को पहचानने में। वो हाथ जोड़ के कहती हैं कि देखिए अगर मेरे मन में, मेरे स्वप्नों में या मेरे विचारों में कोई भी और पुरुष नल के अलावा नहीं आया है तो आप मेरी मदद करें। देवताओं से कहती है कि आप मेरी मदद करें कि मैं नल को पहचानूं। तो देवता जितने भी वहाँ पे लोकपाल आए हुए हैं इस बात को लेकर के उससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं और उसको वो दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे कि वो पहचान सके कि इसमें से मनुष्य कौन है और देवता कौन है। अब यहाँ पे महाभारत में एक बड़ा ही जबरदस्त किस्सा घटित होता है जिसमें कि महाभारत ये बताता है कि आप किस तरीके से देवताओं को पहचानेंगे।
तो देवताओं को बचाने के लिए उन्होंने कुछ चिन्ह बताए हैं। पहला चिन्ह ये बताया है कि भाई जो उनके पैर हैं वो ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं। दूसरी बात, उनकी छाया नहीं होती है। तीसरी बात, उनकी पलकें नहीं झपकती है। चौथी बात, उनको पसीने नहीं आते हैं। पांचवी बात की जो भी धूल है या मिट्टी है वो उनके शरीर पर नहीं पड़ती है। और छठी बात वो ये है कि जो भी उन्होंने फूल पहना हुआ है या माला पहना हुआ है वो कुम्हलाते नहीं हैं, मुरझाते नहीं हैं। अब ये दिव्य दृष्टि से ये बात जो है वो दमयंती पहचान जाती है और अचानक उनको इन पांचों नलों में से एक नल ऐसा दिखाई पड़ता है जिसके माथे पे थोड़ा सा पसीना है, जिसके जो थोड़े से कपड़े हैं वो हल्के से गंदे हो गए हैं और जिसके जो पैर हैं वो ज़मीन पे हैं और जिसके पलकें झपक रही हैं। वो समझ जाती है कि भाई यही मेरा नल है। वो जा करके उनके गले में वरमाला डाल देती है और कहती है कि मैंने आपका चयन किया है। अब तुमुलनाद होने लगता है, फूलों की वर्षा होने लगती है, हर जगह ढिंडोरा पीटा जाता है और ये बताया जाता है कि रानी ने या जो आपके राजकुमारी ने अपने राजकुमार का वरण कर लिया। अब जितने भी वहाँ पे देवी देवता रहते हैं वो भी इस बात को लेकर के बड़े प्रशंसित रहते हैं कि किस तरीके से अपनी मेधा का, अपनी मनीषा का सहारा लेकर के इस लड़की ने नल को जीता। तो इंद्र आते हैं, इंद्र उनसे कहते हैं कि भाई जब भी आपका यज्ञ होगा तो हर जो देवता है वो दो दो वर देता है। इंद्र का उसमें एक वर ये होता है कि देखिए कि जब आपका अंतिम समय आएगा तो मैं आऊँगा और आपको लेकर के अच्छे लोकों में जाऊँगा, और जब भी आपका यज्ञ होगा तो मैं खुद वहाँ पे उपस्थित होऊंगा। अग्नि कहते हैं कि भाई जब भी आपको अग्नि की ज़रूरत होगी, अगर आप मेरा स्मरण करेंगे तो मैं खुद आऊँगा और मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया लोक है, मैं उसको आपके लिए अलग से रखूँगा। वरुण कहते हैं कि जब भी आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी आप आ जाए, मैं आपको बहुत ही बढ़िया पानी दूंगा। और उसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जो भी फूल हैं आप जितना उसको मसलेंगे या जितना आप उसको रगड़ेंगे उतना उसकी सुगंध बढ़ेगी और आपकी जो भी फूल है वो कभी कुम्हलाएगा नहीं। और अंत में वहाँ पे यमराज रहते हैं, वो कहते हैं कि आपके हाथ की जो रसोई बनेगी वो बहुत ही उम्दा रहेगी और ऐसी रसोई शायद ही संसार में कोई बना पाए। और एक वरदान मेरी तरफ से और ये भी है कि आप धर्म के पथ से च्युत नहीं होंगे। इस तरीके से वो जो चारों लोकपाल हैं उन सब ने दो दो वरदान देकर के उनको आशीर्वाद दिया और चल दिया। अब इधर जो राजा है वो अपनी रानी को लेकर के अपने राज्य वापस आ जाता है और ये जो चारों लोकपाल हैं वो अपना स्वर्ग के लिए निकल पड़ते हैं। अभी वो थोड़ी दूर जाए होते हैं कि उनको सामने से दो बड़े तेजस्वी, बड़े दिव्य व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है कि भाई सामने से कोई आ रहे हैं। वो आते हैं और जब नज़दीक आते हैं तो अचानक इंद्र को लगता है कि भाई ये तो कलयुग आ रहा है और देखो उसके साथ कौन है, द्वापर। तो कलयुग कहता है कि कहाँ से, हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, कहता है प्रभु कहाँ से आप लोग आ रहे हैं। तो इंद्र बताते हैं कि भाई यहाँ पे नल दमयंती का स्वयंवर था और वहाँ पे नल ने दमयंती का वरण किया या दमयंती ने नल का वरण किया है। अब उसको लेकर के वो निषाद राज की तरफ चला गया है, निषाद देश की तरफ चला गया है। ये बात जान के जो कलयुग है उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है यार ये कैसे संभव है कि जहां पे देवता आ रहे हैं और वो भी ऐसे देवता, वहां पे इंद्र है, वहां पे वरुण है, वहां पे यम है, वहां पे अग्नि है, उन सारे को छोड़ करके एक साधारण मानव का किस तरीके से आपने चयन किया है, किस तरीके से उसको अंगीकार किया है, किस तरीके से उसको आपने अपना पति माना है। ये बात तो गलत है। और ये कह के वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं उनके जीवन को नरक बना दूंगा। ये कह के वो द्वापर से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। तो वहाँ पे जो चारों लोकपाल रहते हैं वो कहते हैं ऐसा मत करो यार, अरे अब उनकी शादी हो गई है, तुम देवता हो, तुम जाओ वहाँ पे उनको आशीर्वाद दो, उनके ऊपर तुम पुष्प वृष्टि करो, बट ये सब काम मत करो। लेकिन कलयुग जो है उसके दिमाग के अंदर झंझावत चल रही थी, वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा ना, इसको तो इनको सजा मिलेगी। वो द्वापर से कहता है तुम मेरे साथ चलो और हम इस राजा को सबक सिखाते हैं। ऐसा कह के वो प्रणाम करता है इंद्र को और वो चल पड़ता है। अब आगे क्या होता है, ये बड़ी जबरदस्त कहानी आगे किस तरीके से घटनाक्रम मोड़ लेता है। क्या करेगा ऐसा कलयुग जिससे नल और दमयंती के जीवन में एक ऐसा भूचाल आएगा, एक ऐसा बवंडर आएगा जिस बवंडर को निपटाने में उनको सालों लगेंगे। क्या नल और दमयंती दोबारा एक हो पाएंगे? क्या क्या मुसीबतों से, क्या क्या समस्याओं से नल और दमयंती जूझेंगे? किस तरीके से दमयंती अपनी मेधा से, अपनी मनीषा से, अपनी बुद्धि से और किस तरीके से
नल अपने कौशल्य से, अपने चातुर्य से दोबारा एक दूसरे के साथ आएंगे। ये कहानी जो है बड़ी विस्मयकारी है और यही कहानी का अगला हिस्सा होगा। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना, मेरे को समझा। बड़े दिनों के बाद हम एक दूसरे से दोबारा मिल रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू।